अस्सलाम वालेकुम बच्चों जी। देखें आज का लेक्चर नंबर 23। ठीक है जी। अब हम लेक्चर की तरफ चलते हैं। तो याद रहे आपके अटेंडेंस कंप्लीट करें। अभी थोड़ा बहुत इशू चल रहा है, मैं आपको बता चुका हूँ। एंड जो स्टूडेंट्स आपके फ्रेंड्स हैं उस सबको बताएं। ये यूट्यूब पे अभी अभी क्लासेस चल रहे हैं, ठीक है जी। एंड वहाँ पे अटेंडेंस लगाएं, ठीक है जी। अब लेक्चर की सीरीज़ हम बिल्कुल डेली चला रहे हैं, कोई भी छुट्टी नहीं है आपको। एंड मैं भी छुट्टी नहीं ले रहा हूँ। अभी लेक्चर्स आ रहे हैं, ठीक है जी। आप कंप्लीट आसानी से सुन सकते हैं, ठीक है जी। अब हम लेक्चर की तरफ चलते हैं। एंड होमवर्क भेजा करें ताकि पता चले आपको बात समझ में आ रही है या नहीं, ठीक है जी। एंड अटेंडेंस जब पिछले लेक्चर्स की रिमेनिंग की तो देख सकते हैं। और हाँ, आपको लेक्चर्स पिछले लेक्चर्स में कोई समझ में बात नहीं है तो पिछले वाले लेक्चर सुन सकते हैं, ठीक है जी। एंड मैं आपको वीडियोस नहीं भेज सकता। आप यूँ करें, यूट्यूब की लिंक मैंने आपको भेज दिया ना, वो वहाँ पे क्लिक करके आप सारे के सारे लेक्चर सुन सकते हैं, ठीक है जी बच्चों। अब हम स्पीकिंग की तरफ चलते हैं। आज का हमारा टॉपिक है, देखें, हैबिट। मतलब आप में कोई ऐसी आदत थी, हैबिट थी, आप किसी चीज़ का हैबिचुअल थे, लेकिन वो पास्ट में, जैसे मैं बोलता हूँ ना, मैं सिगरेट पीता था, ठीक है। तो मतलब ऐसे सेंटेंस आते हैं तो हम उसको इंग्लिश में कैसे कन्वर्ट करते हैं, देखिए जी बच्चों। तो आपको क्या करना है, यूज़ टू लगाना है, ठीक है जी। तो देखें, जैसे आप सेंटेंस आ जाते हैं तो इस्तेमाल कैसे करते हैं, सेंस क्या आता है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे पहले आप सेंटेंस ऐसे सुने ही बहुत होंगे, आई यूज़ टू प्ले क्रिकेट, शी यूज़ टू वेक अप अर्ली। तो याद रहे, जब हम माजी की आदत बताते हैं, ठीक है जी, तो हम यूज़ टू लगाते हैं। तो अब आपको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए कैसे सेंटेंस बनाना पड़ेगा। जैसे देखिए, मैंने सेंटेंस दिया है, मैं पहले क्रिकेट खेलता था, मतलब मेरे में ये आदत थी पास्ट में। तो आपको सेंटेंस कैसे ऐसे इस सेंटेंस को या ऐसे सेंस को कैसे आप कन्वर्ट करोगे इंग्लिश बोलने के टाइम। तो पहले सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद यूज़ टू लगाना है, उसके बाद आपको वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, ठीक है जी, क्लियर। जैसे मैं पानी पीता था, मैं खाना खाता था, मैं चोरी करता था। तो ऐसे सेंटेंस बहुत आते हैं। तो इसको हम कहते हैं ये मेरे में आदत थी, लेकिन कब, पास्ट टाइम में। तो इसी सेंटेंस को हम कहते हैं पास्ट हैबिट, ठीक है। आप में आदत थी कब, गुजरे हुए वक्त में, माजी में थी। तो अब देखें, अब आई यूज़ टू स्पीक उर्दू ओनली, मैं सिर्फ उर्दू बोलता था, मतलब मेरे में ये आदत थी। ही यूज़ टू लिव इन कराची, वो कराची में रहता था। दे यूज़ टू स्टडी टुगेदर, वो साथ में या हाँ साथ में ही पढ़ता था, ठीक है जी। तो ऐसे सेंटेंस आ जाते हैं लाइफ में, तो आपको क्या करनी है, ऐसे सेंटेंस को आप इंग्लिश में बोलें। जैसे हम बोलते हैं ना, मैं 6 क्लास में पढ़ता था। तो ऐसे सेंटेंस आ जाते हैं लाइफ में, लेकिन आपको ये पता नहीं चलता इसको ट्रांसलेट कैसे करें, ठीक है जी। तो बच्चों, आपको अभी मैंने ट्रिक बता दी है। यूज़ टू के बाद आपको क्या करना है, फर्स्ट फॉर्म लगानी है वर्ब की, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। आज के लेक्चर से ही मैंने 2 वर्ड्स निकाले हैं, हैबिट, दूसरा है रूटीन। अब ये मैं 2 वर्ड्स दे रहा हूँ, इसमें आपकी वोकेबलरी थोड़ी बहुत अच्छी हो रही है, ठीक है जी। तो हैबिट मतलब कि आप में कोई आदत होती है, वो रेगुलर होती है। कुछ कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना, जो अपने नाखून खाते रहते हैं, ठीक है जी, कोई नशे करते रहते हैं, किसी में कुछ आदत हो जाती है नेचुरली, या कुछ कुछ करने से तो फिर आदत बन जाती है, ठीक है जी। तो यहाँ पर कोई रेगुलर आप में हो जाते हैं ना, बिहेवियर चेंज हो जाता है, तो हम उसको आदत कहते हैं। जैसे रीडिंग इज़ माई हैबिट, गुड हैबिट, ठीक है। तो नेक्स्ट रूटीन, मतलब आपकी डेली एक्टिविटीज़ कैसी है। जैसे हम बोलते हैं ना, मैं होमवर्क लिखता हूँ, मैं शाम को खेलता हूँ, सुबह चाय पीता हूँ, या मैं दिन को आराम करता हूँ। तो ये रूटीन होता है, ठीक है जी। तो आप रूटीन पे सेंटेंस कुछ बनाएं, एंड उसके साथ साथ दूसरा वर्ड क्या था हमारा, हाँ, हैबिट, उस पर आप सेंटेंस मुझे बना के भेजें, ठीक है जी। आज अब है वॉइस प्रैक्टिस। इसकी मैं ट्रांसलेट दे रहा हूँ इंग्लिश में, आप मुझे इसकी ट्रांसलेट करके भेजिए उर्दू और सिंधी में। आई यूज़ टू प्ले क्रिकेट, ही यूज़ टू लिव हेयर, दे यूज़ टू स्टडी टुगेदर, ठीक है। इन सेंटेंस की आपको क्या करना है, ट्रांसलेट करके मुझे भेजनी है, ठीक है जी। अब ये पोर्शन ना मैंने ऐड किया, ये बहुत अच्छा है, ठीक है जी बच्चों। ये आपको स्कूल में बहुत पढ़ाया सिखाया जाएगा, आपके एग्जाम में भी। तो यहाँ से बेसिक अच्छा करें, आगे आप खुद पढ़ पाओगे, ठीक है जी। तो माय फेवरेट टीचर, आज का हमारा टॉपिक है फेवरेट टीचर आपका, उस पर आप लाइनें लिखें। जैसे मैं बोलता हूँ, माय फेवरेट टीचर वेरी काइंड, वो बड़ी दिलवारा है मेरा जो टीचर है।
ही और शी जो भी टीचर है, चलो मेरा ही है तो मैं ही बोलूँगा, जैसे आपका शी है तो शी बोलें, जो भी मर्जी। टीच वेरी वेल, वो हमें अच्छा पढ़ाता है। ही हेल्प्स स्टूडेंट, वो स्टूडेंट्स की मदद करता है। अब मैंने बताया, आपको क्या करना है, 3 या 5 और बनाने, लाजमी नहीं है 5 बनाए, ज़्यादा भी बना सकते जब आपको इंग्लिश अच्छी करनी है खुद की तो। ठीक है जी, और मैं आपकी गलती निकालता हूँ, यहाँ से अच्छा ही करे, ठीक है, यहाँ से सही करे, तो इसमें आपकी जो क्या कहते हैं, इंग्लिश अच्छी होती है। कुछ स्टूडेंट यूँ करते चैट जीपीटी एआई से मदद ले लेते हैं, ठीक है, ऐसा ना करें। अब आप मुझे टीचर, माय फेवरेट टीचर पे सेंटेंस बनाएं, ठीक है जी, एंड फिर मुझे वो भेजिए, वॉइस में भी भेज सकते हैं, ठीक है जी। अब हमारी यूज टू पे आदत थी, उस पे सेंटेंस याद रखें, जब आप नेगेटिव इंट्रागेटिव करते हैं तो यूज टू के साथ नाट ना लगाएं, तो आपको डिड लगाना है। जब डिड लगाओगे तो यूज टू को यूज टू में कन्वर्ट कर, ठीक है, पहले यूज टू पास्ट में था, फिर आपको फर्स्ट फॉर्म के वर्ब की कन्वर्ट करना, जस्ट डिड, जब डिड आ जाए सेंटेंस। तो जैसे देखें, व्हाट डिड यू यूज टू डू इन योर चाइल्डहुड, आप क्या करते थे, यहाँ पर डिड आ गया तो यूज टू को मैंने कन्वर्ट कर दिया यूज टू में, ठीक है। ये मैंने आपको, आई थिंक आपने टेंशन में पढ़ा होगी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड यू यूज़ टू लिव बिफोर। इसकी मैं अब मैं आपको इस हिंदी और उर्दू में ट्रांसलेट करके नहीं बताऊंगा, आप खुद सोचिए, खुद ही ट्रांसलेट करके मुझे भेजें। एंड नेक्स्ट वन इज, डिड यू यूज़ टू प्ले गेम्स डेली, व्हाट हैबिट्स डिड यू यूज़ टू हैव, डिड यू यूज़ टू स्टडी इंग्लिश बिफोर। ये मैं आपसे क्वेश्चन कर रहा हूँ, ठीक है जी, ये मैं आपकी आदत पूछ रहा हूँ पास्ट की, ये आप में ये आदतें थी या नहीं थी, जब थी तो क्या करते थे। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन आ जाते हैं, तो आप भी ऐसे क्वेश्चन बना सकते हैं, ठीक है जी। अब ये बहुत अच्छा होता है लास्ट वाला क्वेश्चन इसकी मुझे आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करके भेजिए। मैं पहले क्रिकेट खेलता था, वो पहले यहाँ रहता था, हम पहले साथ पढ़ते थे, वो पहले जल्दी उठती थी, मैं पहले अंग्रेज़ी नहीं बोलता था। नहीं आ गया तो डिड लगाया, उसके बाद यूज़ टू नहीं, यूज़ टू लगाना है, ठीक है, डिड को बाहर निकालें। अब देखें, आपकी अटेंडेंस रिमेनिंग तो वो कंप्लीट कर, लेक्चर्स आपको सुनना है तो यूट्यूब पे सुने, सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लें, ठीक है जी। एंड आपके लेक्चर्स अच्छे आ रहे हैं, आप जब आपकी अच्छी इंग्लिश अभी तक नहीं हुई है ना, तो आप डेली यूँ करें, 2-3 लेक्चर सुन लें, पहले वाला फर्स्ट, क्योंकि अभी 40 हमने नहीं किया तो आपके पास पीछे थोड़े बहुत लेक्चर थे, लेकिन वीडियो की इतनी लेंथ बड़ी भी नहीं है, ठीक है जी। थैंक यू।